अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो चलिए जी शेयर करते हैं आज फ्राइडे का व्लॉग। और आज हम लोग आए थे जी यहाँ पर अब्याज स्टोर, जो कि कुवैत का बहुत ह्यूज सा, जो आप कह सकते हैं, फर्नीचर मॉल था। तो जी ओनली इसको हम अगर फर्नीचर मॉल कहें तो गलत ही होगा, बिकॉज के घर के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो यहाँ पर अवेलेबल थी। वो क्रोकरी हो गई है, वो डाइनिंग एरिया हो गया है, लिविंग एरिया, वॉशरूम, हर सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल था। तो जी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई अपना जो है ना होम मेकओवर करना चाह रहा है तो इन वन रूफ आपको सब कुछ यहाँ पर जो है ना मिल सकता है। जी यहाँ पर आपने देखा था कि जो वो मैन था वो कितने अच्छे से जो है ना एक एक ट्रॉली को सैनिटाइज कर रहा था, और इतना अच्छा सैनिटाइज प्रोसेस मैंने कहीं भी नहीं देखा। बल्कि कि यहाँ पर एक डॉक्टर थे जो कि प्रॉपर जो है ना सब जो आ रहे थे अंदर उनका फीवर वगैरह भी चेक कर रहे थे। देखिए सेटअप 6 है, 750 का। ये देखें वही हैं, स्ट्रॉन्ग से हैं। ये ट्रेस देखें, हम देख सकते हैं इसको निकलने दो। और ये ट्रे देखें कितनी बड़ी है, देखो जरा। वाह, इतनी बड़ी इट्स अ मिरर और ट्रे? इट इज Tray. इट्स ट्रे, इतनी बड़ी ह्यूज। या मिरर लग रहा है। ये रमजान में मुझे लगता है फूड खाते होंगे ना उसमें। और मैंने ये करना चाहिए क्यूट बैग्स है ना। ये भी काफी कितना ही मज़े का ये देखे ना कॉन्सेप्ट है। डाइनिंग टेबल के साथ जो है ना सोफ़ा उन्होंने पूरा अरेंज किया हुआ है। एंड और ये कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ना मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जब मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या कोई नई जगह एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, तो वहाँ का जो है ना मैं एज इट इज़ ही वीडियो आपसे शेयर करूँ। बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कि हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आप उस जैसा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो है ना 50% जो है ना आप उसे रिलेट ज़रूर कर सकते हैं। बट आप सबको पता है कि जो बच्चों के साथ एक व्लॉग करना या एक वीडियो बनाना, इट इज़ अ वेरी बिग डील। और फिर मैं बस ऐसे ही बच्चों को भी देख रही होती हूँ और बस रैंडमली से जो है ना क्लिप भी ले रही होती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हम किसी को डिलीवर कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके से करें। तो उन्हीं चक्रों में क्या करती हूँ मैं, कुछ क्लिप जो है ना वो स्लो मोशन कर देती हूँ, और वो सारा जो हमारी वॉइस होती है ना वो स्लो हो जाती है। तो फिर मैंने कहा चले जी वॉइस ओवर का जो है ऑप्शन वही यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना उसको ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो मॉल था ना, ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों जो है ना मिक्स था यहाँ पर। असल में जो मैंने यहाँ पर जितने भी मॉल विज़िट किए ना, सब में जो है ना मॉडर्न फर्नीचर ही था, और सारा जो है मॉडर्न डिज़ाइन ही होते हैं। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना मज़े का जो ये वॉल आर्ट है। और मुझे याद है कि जो हमारी नानी माँ का घर होता था ना, तो वो भी एज इट इज़ ही होता था। आई रियली डोंट नो कि अभी भी पाकिस्तान में ऐसे कोई ट्रेंड्स हैं कि नहीं है। तो जैसे कि ये वॉल्स में ब्लॉक्स थे और जो कबर्ड्स वगैरह भी थी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक दे रही थी ये सब चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ की ये चीज़ मुझे हमेशा एडमायर करती है कि ये लोग जो है ना अपनी ट्रेडिशनल से बहुत ज़्यादा जो है ना अटैच रहते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो यहाँ के ट्रेडिशनल है ना, मिडल ईस्ट के और पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि आप ये सामने कंसोल टेबल देख रहे हैं, तो जो है ना बिल्कुल ही पाकिस्तान का जो फर्नीचर है ना उस जैसी ही लुक दे रही थी। अदरवाइज़ तो यहाँ पर बहुत हर जगह मॉडर्न फर्नीचर होता है। तो ये फर्स्ट मॉल है जो कि मैंने कुवैत में विज़िट किया, जो कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी ट्रेडिशनल जो था यहाँ पर सामान था। और ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि हम लोग जो है ना पाकिस्तान में किसी के घर आए हों। तो
चलिए जी, अब शेयर करते हैं हम लोग यहाँ आए क्यों थे। और जैसे कि मेरे सब पुराने सब्सक्राइबर्स जानते ही होंगे कि मैं काफ़ी देर से जो है ना अपना लिविंग एरिया जो है उसको मेकओवर करना चाह रही थी, बल्कि क्या रमज़ान से पहले भी मैंने कोशिश की थी। लेकिन यहाँ के जो हालात है ना एकदम से आप कहते हैं बदल जाते हैं। ये लोग कभी पार्शियल कर्फ्यू लगा देते थे, कभी ये मुकम्मल जो होता है ना लॉकडाउन वो लगा देते थे। तो बस हस्बैंड कह रहे थे जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक जो है ना कुछ भी जो है ना सेटिंग नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज़ बिकम अ नॉर्मल। कोशिश हो रही है, हर चीज़ जो है नॉर्मल होती हुई नज़र तो आ रही है। तो जी बस इस अच्छी सी उम्मीद के साथ हमने भी सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हम भी जो है ना अपना अब लिविंग एरिया उसको मेकओवर कर ही ले। और हमें उसके लिए चाहिए था जी एक अदद सोफ़ा, जिसकी तलाश में जो ना हम लोग यहाँ आए थे। बट यहाँ पर आने का मुझे कोई खास इतना फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज कि यहाँ पर जो था ना फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा जो था ना ह्यूज साइज़ का था, सेकेंडली ट्रेडिशनल भी था। तो जैसे कि आपको पता है कि ह्यूज साइज़ जो फर्नीचर है फिर उसके लिए आपको बड़े घर भी चाहिए होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है आप सबको पता है कि फ्लैट्स में ही रहते हैं, और फ्लैट्स में इतनी जगह नहीं होती कि हम इतने ह्यूज साइज़ के ना सोफ़ास रख सकें। बट नो डाउट कि यहाँ पर जो थी ना ऑफ़र बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो अगर जिनके घर बड़े हैं और वो कुछ ऐसे ही कुछ फर्नीचर देख रहे हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और सब प्राइजेस बहुत रिजनेबल थी, बल्कि कि मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी, तो जो कि इंशाल्लाह मैं आपसे आई थिंक अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर देखें एक लड़का जो है ना थक चुका है। आर यू टायर्ड? ओके यू स्लीप देयर, हम अभी आते हैं, ठीक है? यू स्लीप। चलो आ जाओ, फिर जल्दी से आ जाओ, एक मिनट जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से ना एक टिप शेयर करूँगी कि जो कोई भी अपना जो होम है कहीं किसी भी एरिया को वो मेकओवर करना चाह रहा है ना, तो वो ज़रूर अपने आसपास के जो फर्नीचर स्टोर्स हैं उनको विज़िट किया करें। बिलीव मी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने मज़े के जो है ना कलर कंट्रास्टिंग थी, और सारी कलर स्कीमिंग बहुत ही अच्छी थी। और बल्कि कि आपने कुछ बाय ना भी ना करें, लेकिन आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ से भी मैंने कुछ 2-3 आइडियाज़ लिए। इंशाल्लाह जब मैं वो करूँगी ना तो मैं आपसे शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर जो कलर स्कीम तो वो तो मुझे बहुत ही कमाल की लगी। अच्छा, तो फाइनली जी मैं पहुंच गई थी अपने मोस्ट फेवरेट सेक्शन में, होम डेकोर सेक्शन में। और उन सब में जो है सबसे फेवरेट चीज़ जो है ना मेरी वो है मिरर्स। मिरर्स जो है ना आप कह सकते हैं कि मेरा वीक पॉइंट है, और मैं जहाँ कहीं जाती हूँ तो बस मुझे होता है कि मैं मिरर कुछ बाय कर लूँ। बट यहाँ के जो मिरर थे ना क्वाइट एक्सपेंसिव थे एज़ कम्पेयरिंग टू द अदर मॉल्स। और यहाँ पर सब चीज़ें बहुत रीज़नेबल थी, लेकिन जो मिरर्स थे ना इनमें कोई ऑफ़र भी नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और आई एम श्योर कि उसकी रीज़न यही है बिकॉज के नाउ डेज़ जो मिरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन फैशन में हैं। और मुझे भी ऐसे लगता है कि जो मिरर है ना उसको लगाने से जो है ना आपके घर जो है ना वो वास्ट लगते हैं और ब्राइट लगते हैं। और किसको नहीं अच्छे लगते ये दोनों चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्रेशनेस फीलिंग आती है मिरर लगाकर। इसी रीज़न से ना जब मैं अपनी सेटिंग से थोड़ी सी उकता जाती हूँ ना तो फिर मैं कुछ देर बाद जो है ना अपना मिरर चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अच्छे से मिरर लगाने से। और बस जी यहाँ पर मैं देखकर खुश हो गई थी। और जी यहाँ पर आप इसको देखें ज़रा जी ये क्या कर रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग जो थोड़ी बहुत की थी वो कर ली थी, और बस यहाँ पर हस्बैंड बिलिंग करा रहे थे। इसके बाद मैं जो है ना मे भी एक मॉल जाऊँ, बिकॉज टाइम बहुत हो रहा था बीच में काफ़ी। तो बच्चों को कुछ आज प्लान था बाहर से खाने का। तो लेट्स होप आप मेरे साथ साथ रहें कि अब हम अगला विज़िट कहाँ करते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए थे जी मैकडोनल्ड, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आई थिंक उस दिन 45 से अबव जो है ना टेम्परेचर शो कर रहा था। तो मैंने कहा चलिए बच्चों को थोड़ी सी आइसक्रीम दिलाते हैं, थोड़े से इनको फ्रेश अप करते हैं। और इन्हीं चक्करों में जो है ना आप कह सकते हैं कि शाम हो गई थी, और फिर कहीं जाने का जो है ना हमें मौका ही नहीं मिला। तो बस हस्बैंड आज यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह जो है ना आने वाले वीक तक जो है ना कुछ फाइनलाइज करना है, बिकॉज कि काफ़ी देर से जो है ना हमारा जो काम है पेंडिंग जा रहा है। इंशाल्लाह जहाँ भी जाऊँगी जो भी बाय करूँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज कि जो अब आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो चलिए जी यहाँ पर देखें खूबसूरत सी शाम हो चुकी है, और आप भी इस शाम को मेरे साथ नज़ारा करें। और जी यहाँ पर आप ज़रा रश देखें। हम अगेन से आए हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि है क्लोज। आई थिंक 8 PM हो चुके हैं। और यहाँ पर जी बच्चों ने कुछ लिए थे अपने स्वीट्स, करेंगे अपने ये स्वीट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जी 2 अदर डोनट्स हैं और एक एप्पल पाई है। मैंने वैसे ना एक दफ़ा एप्पल पाई बनाई थी, तो अगर इनको अच्छी लगे ना। स्ट्रॉबेरी पाई है मामा।
वो भी है। भैया एक और टेबल मिलेगा, छोटा है? हाँ छोटा टेबल है। छोटा ये ऐसा ही है, ऐसे छोटा वाला टेबल नहीं है, ऐसा है। ये होगा सीनियर, वो रख दिए। चलो आप इसे एक 7 अप भी लेके आओ भैया। एक 7 अप। और तो जी इस रेस्टोरेंट को जो है ना आप कह सकते हैं कि मेरे व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, बिकॉज़ यू नो गाइस कि मेरे बच्चों का ये बहुत फेवरेट फूड है अरबिक कुजीन का। और यहाँ पर हमें आते आते आप कह सकते हैं 8 o'clock हो चुके थे, और यहाँ 8 o'clock जो है ना सब कुछ हो जाता है बंद, क्योंकि रास्ते में मुझे कुछ काम था थोड़ा सा, और फिर रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हमें मिल गई कि यहाँ आते आते जो था ना डाइनिंग जो रेस्टोरेंट के अंदर थी वो तो बंद हो गई थी, लेकिन इन द कार वो जो थे ना आपको छोटी सी डाइनिंग अरेंज कर दे रहे थे। बट बिलीव मी गाइस बच्चों ने इतना एंजॉय किया, बिकॉज उनके लिए ये न्यू एक्सपीरियंस था, और मुझे भी बल्कि मेरे लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर हमने कहा चले जी ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन बस वही वाली बात कि बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और बस हम लोग यहाँ पर अपना डिनर करेंगे और अच्छा सा जो है ना फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज के बच्चे जो है ना बेचारे इस कदर बोर हो चुके हैं कि आई रियली कांट टेल यू गाइस। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है ना स्टिल कोई भी बच्चों से रिलेटेड इंटरटेनमेंट कुछ भी ओपन नहीं हुई, और समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बस ये रह जाकर यही इंटरटेनमेंट आ जाती है कि बच्चों को अच्छा सा जो है फूड उनको दिला दिया जाए। और यहाँ पर बस बच्चों ने अपने फेवरेट फूड ऑर्डर किए थे, और मैं आज काफ़ी देर बाद इंजॉय करने वाली थी जी अपना ये चिकन कॉर्न सूप, बिकॉज हम लोग ऑर्डर तो करते थे लेकिन सूप जो है ना ऑन द स्पॉट ही खाने का मज़ा आता है, बिकॉज ये ब्रेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती थी अगर हम लोग घर ऑर्डर करते थे ना। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आज अपना डिनर कर कर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखे जी प्रॉपर जो है ना पार्टी चल रही थी, बिकॉज कि जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने आते हुए जो है ना कुछ डोनट्स वगैरह भी ले लिए। बस यहाँ पर जो है ना मेरी पार्टी भी हो गई थी, और क्या कहते हैं यहाँ का जो रेस्टोरेंट में जो है ना फ्री डेजर्ट और जो है ना यहाँ का कहवा फ्री मिलता है, और बड़ा मज़ा आया जी। हम लोगों को अच्छा सा दिन हम लोगों ने स्पेंड किया। होप सो के गाइस आप लोगों ने भी जो है ना मेरे साथ आज का दिन एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है, ताकि जी मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर सके, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो गाइस बी सपोर्टिव, और मेरे व्लॉग्स को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और यहाँ पर जी मैं जा रही थी तो मुझे नज़र आया जी खूबसूरत सा चाँद का नज़ारा। तो चाँद ऐसे ही लग रहा था जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे ही उतर आया हो, और वो किसी शायर ने कहा है ना चाँद ज़मीन पे उतर आया है, तो कुछ तो जी बस कुछ ऐसा ही सीन था। तो चले जी मेरी बातें तो ख़त्म होने वाली नहीं है, बट ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी किसी दिन किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।